और वो जो एम्प्टी करता है उसको मान लेते हैं कि वाई आवर्स में एम्प्टी करता है। लेट अनदर पाइप drains it in वाई आवर्स। अनदर पाइप, और ब्रैकेट में यहाँ पर लिख दीजिए होल, यहाँ पर कोई छोटा सा होल है। जी हाँ जी, क्या जी? अच्छा अच्छा, अभी देता हूँ। हाँ देता हूँ, देता हूँ। हाँ जी, तो लेट अ पाइप कैन फिल द टैंक इन एक्स आवर्स, लेट अनदर पाइप ड्रेन्स इट इन वाई आवर्स। और यहाँ पर अनदर पाइप वैसे हम लेते हैं जो ड्रेन करता है ना। और यहाँ पर इस केस में क्या है कि सेम ही टैंक है, तो उसमें हल्का सा होल हो रखा है, तो उसकी वजह से वो साथ साथ निकल भी रहा है पानी उसमें से। तो वो ये कह रहे हैं कि a pump can fill a tank with water in 3 hours. Because of a leakage in the tank, it took 3:1/3 hours to fill the tank. ठीक है, 3:1/3। तो 3:1/3 का मतलब ये हो गया, पूरा टाइम दे रखा है कि उसको मतलब अब फिलअप होने में कितना टाइम लग रहा है, 3:1/3 आवर्स। तो हम ये कहते हैं कि टाइम टेकन by such a tank to get filled
वो दे रखा है 3:1/3। और जो टाइम टेकन है, इस टाइम टेकन को हम कहते हैं ये टाइम टेकन इसमें आता है कि एक तो भर रहा है और एक खाली कर रहा है, यानी कि बीच में सबट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास xy/x-y, बल्कि इसमें ज़्यादा क्या है, क्योंकि वो भर रहा है अल्टीमेटली, तो इसका मतलब जो y है वो ज़्यादा होगा। y जब ज़्यादा होता है xy/y-x, ये याद है ना, व्हेन y इज ग्रेटर देन x। x का मतलब क्या है कि जिसमें इतना टाइम, जिस टाइम में वो टैंक पूरा भर रहा है, उस वाले होल से, जो होल पानी को भरने के लिए, टैंक को भरने के लिए है। और y का मतलब क्या है कि वो होल, जिस होल में से वो निकल रहा है, पानी निकल रहा है। तो y, सीधी सी बात है कि y ज़्यादा, मतलब y जो है उसको खाली होने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, खाली होने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, तभी तो टैंक अल्टीमेटली भर पा रहा है। ये समझ गए मेरी बात? ठीक है, तो y इज ग्रेटर देन x, तो इस केस में हम ये कहते हैं कि xy/y-x इज इक्वल टू, ये जो टाइम दे रखा है ना, इसका रेसिप्रोकल होता है 3×3 = 9 10/3, तो 3/10 ये है। अब यहाँ पर हमारे पास लेट अ पाइप कैन फिल द टैंक इन x hours, तो ये जो x है, ये x दे रखा है गिवन भरने का टाइम, गिवन x इज इक्वल टू 3। और y मुझे नहीं पता, y मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो 3/y/3 इज इक्वल टू 3/10। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, y/y-3 1/10, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 10y इज इक्वल टू y-3, 10y गड़बड़ आ रहा है क्या? Empty the full tank, then opening both the pipes together, xy/y-x 3/10, 3×3 = 9, और मैंने इसका रेसिप्रोकल गलत करा, मेरे को 10/3 ही रखना था, क्योंकि टाइम ही तो दे रखा है ना, ये तो टोटल टाइम ही दे रखा है ना, और हम टाइम वाला ही फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो मेरे को इसका रेसिप्रोकल नहीं करना था। इसको ठीक कर लीजिए बस। टेन अपॉन थ्री, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल हमें नहीं करना था क्योंकि ये टोटल टाइम दे रखा है, और ये भी टोटल टाइम निकालने वाला फॉर्मूला है कि टोटल टाइम कितना लगेगा, ठीक है ना। और रेसिप्रोकल किस केस में करना होता है, इन्होंने सॉल्यूशन में ऐसा दे रखा है कि ये वाला जो तरीका है 1/x - 1/y, अगर ये है ना, तो उस केस में हमें जो भी टोटल टाइम है उस टोटल टाइम का रेसिप्रोकल आ जाता है, 1/टाइम उसका रेसिप्रोकल आ जाता है। तो जब टाइम ही दे रखा है
और हमने पहले ही, अब ये यहाँ से अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, y माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 1/t, और मैं इसका रेसिप्रोकल ले रहा हूँ पहले से ही, तो इसलिए जो टाइम दे रखा है 10/3 आवर्स वही लेना है हमको। तो अब इसको कर लीजिए, अभी आपका ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 9y इज इक्वल टू 10 इंटू वाई माइनस 3, 9y इज इक्वल टू 10y माइनस 30, 9y माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 30, तो माइनस y इज इक्वल टू माइनस 30, y से y माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 30 आवर्स। तो अगर वो जो होल है अगर सिर्फ उसी से देखा जाए कि कितनी देर में वो खाली हो रहा है, तो वो इतनी देर में खाली हो जाएगा 30 आवर्स में। सही है जी। अब जरा आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 में है 2 पाइप्स ए एंड बी टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 10 मिनट्स। एग्जाम्पल 4, A plus B together can fill the tank in 10 minutes। तो इस बार क्या है कि दोनों ही पाइप्स जो हैं वो भर रहे हैं, उसको टैंक को भर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, इफ पाइप ए टेक्स 15 मिनट्स लेस देन बी टू फिल द टैंक अलोन, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय बी टू फिल द टैंक अलोन। ठीक है, तो लेट टाइम टेकन बाय पाइप ए टू फिल द टैंक अलोन बी, इस बार सब कुछ मिनट्स में दे रखा है, तो x मिनट्स टाइम टेकन एंड टाइम टेकन बाय बी टू फिल इट अलोन इज इक्वल टू y मिनट्स, इज इक्वल टू y मिनट्स। अच्छा जी, तो अब क्या हो जाएगा कि ये जो y है ये इन्होंने दे रखा है, इन्होंने बोला है कि इफ पाइप ए टेक्स 15 मिनट्स लेस देन बी टू फिल द टैंक अलोन, तो ए को भरने में x मिनट्स लगते हैं और b को भरने में y मिनट्स लगते हैं। लेकिन ये जो x है ना, यहाँ पर लिखेंगे एज पर क्वेश्चन x as per question x is equal to y minus 15। भाई पाइप बी को अगर मान लीजिए आधा घंटा लग रहा है, तो उसको आधा घंटे में से 15 मिनट सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, उसको सिर्फ 15 ही मिनट लग रहे हैं पाइप ए को। तो ये एक रिलेशन दे रखा है x इज इक्वल टू वाई माइनस 15, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। ठीक है, अच्छा दोनों अगर मिलकर उसको टैंक को भरते हैं तो टोटल टाइम लग रहा है 10 मिनट। तो इसका मतलब दोनों के मिलकर जब पाइप टैंक भरने का जो नंबर आता है तो वो क्या हो जाएगा, वो होगा एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो हम ये कहेंगे एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, दोनों मिलकर कितनी देर में भर रहे हैं, 10 मिनट्स में। हमने x और y दोनों मिनट्स में ही लिए हैं, तो जो हमारा आंसर है वो मिनट्स में ही आएगा। अब x की जगह लिख दीजिए y माइनस 15, तो y माइनस 15 इंटू वाई अपॉन
y माइनस 15 प्लस y इज इक्वल टू 10। एक्सपैंड करेंगे, y स्क्वायर माइनस 15y अपॉन y प्लस वाई इज 2y माइनस 15 इज इक्वल टू 10। वाई स्क्वायर माइनस 15y इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये होगा 10 इंटू 2y माइनस 15, तो वाई स्क्वायर माइनस 15y इज इक्वल टू 10 इंटू 2y इज 20y माइनस 150। ठीक है, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 15y माइनस 20y प्लस 150 इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर माइनस 15 माइनस 20 इज माइनस का 35y प्लस का 150 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब बता दीजिए मिड टर्म स्प्लिटिंग कैसे करेंगे। ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन, बीच वाली टर्म का एडिशन या सब्ट्रैक्शन, वो तो माइनस 35 के बराबर आना चाहिए, और मल्टीप्लिकेशन जो है वो आना चाहिए प्लस 150 के। बता दो, आसान है। थर्टी और 5 35, और 30 इंटू 5 इज 150। ठीक है, तो मुझे बीच में माइनस 35 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, वाई स्क्वायर माइनस 30y माइनस 5y और प्लस 150 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो अब आप देख लीजिए ये क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा जो अल्फ़ाबेट है, पहला और दूसरा जो टर्म है, इसमें से y कॉमन ले लिया, तो ये हो गया y माइनस 30, और तीसरे चौथे में से माइनस 5 कॉमन लेंगे, तभी ब्रैकेट में y माइनस 30 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 30 कॉमन ले लेंगे, इधर क्या बचेगा, y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। बता दीजिए यहाँ तक, ठीक है। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ तक नोट कर लिया तो बताइए। ओके, चलिए जी, अब इसके बाद आपको यहाँ से दिखाई देगा कि इधर y माइनस 30 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो y की दो वैल्यूज आ रही हैं, 30 या फिर 5। y इज इक्वल टू 30 और y इज इक्वल टू 5। अच्छा, y को अगर 30 ले लेंगे तो पाइप ए अकेला कितनी देर में भरेगा, x की वैल्यू क्या थी, y माइनस 15, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 30 माइनस 15, यानी कि x की वैल्यू 15 हो जाएगी। 15 मिनट्स, x की वैल्यू 15 मिनट्स हो जाएगी। और यहाँ से अगर मैं देखूँ, अगर इसकी हेल्प से मैं x निकालूंगा, तो x की वैल्यू यहाँ से अगर मैं y माइनस 15 देखूँ, तो x की वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस 15, 5 माइनस 15, यानी कि ये हो जाएगी माइनस 10। और टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसको ड्रॉप कर देना है, ये ले लेना है। वो क्या पूछ रहे हैं, इन्होंने पूछा था कि फाइंड द टाइम टेकन बाय बी टू फिल द टैंक अलोन। तो टाइम टेकन बाय बी
to fill the tank alone is equal to 30 minutes. एग्जाम्पल नंबर 5 देखिएगा। एग्जाम्पल 5 में देखो क्या दे रखा है। अब इसमें हमें ये दे रखा है कि पाइप ए कैन फिल द टैंक 2 times फास्टर देन पाइप बी इफ बोथ पाइप्स ए एंड बी टुगेदर रनिंग टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 24 minutes। फाइंड हाउ मच टाइम विल पाइप बी अलोन टेक टू फिल द टैंक। ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा कि इसमें ना मैं बार बार हर क्वेश्चन में ये नहीं बताने वाला कि पाइप ए को भरने में x मिनट्स लगेंगे, पूरे टैंक को भरने में हम x बोल रहे हैं पाइप ए का, और पाइप बी का हम y बोल रहे हैं। तो इस बार इन्होंने क्या बोला है कि पाइप ए कैन फिल द टैंक 2 times फास्टर देन पाइप बी। इसका मतलब x इज इक्वल टू 2y होगा या y इज इक्वल टू 2x होगा, ये बता दो। पाइप ए जो है, पाइप ए जब अकेला भरता है टैंक को तो वो x मिनट्स लेता है, ठीक है, और पाइप बी जब अकेला भरता है तो वो y मिनट्स लेता है। वो कह रहे हैं पाइप ए जो है वो 2 times फास्टर है, पाइप बी के कंपैरिजन में वो 2 times फास्टर है। तो x इज इक्वल टू 2y होगा या y इज इक्वल टू 2x होगा। पाइप ए फास्टर है, फास्ट x इज इक्वल टू 2y नहीं, y इज इक्वल टू 2x। हाँ, समझ गए कहानी, ठीक है। एक्चुअली ये है कि वो 2 गुना फास्टर है। वो 2 गुना फास्टर का मतलब क्या है कि वो टाइम जो है ना वो कम ले रहा है। ए वाला जो पाइप है वो कम टाइम ले रहा है और बी वाला ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो एज पर क्वेश्चन y इज इक्वल टू 2x, y को ज़्यादा टाइम लग रहा है, दुगना टाइम लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, तो इसलिए y इज इक्वल टू 2x। तो A कैन फिल द टैंक 2 times फास्टर देन पाइप B, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद में इफ बोथ पाइप्स A एंड B रनिंग टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 24 minutes। अगर दोनों को एक साथ चालू कर दिया जाए और 24 मिनट्स में बढ़ते हैं तो इसका मतलब क्या है, XY अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 24 मिनट्स, ठीक है। तो x तो x ही है और y की जगह लिख दीजिए 2x अपॉन x प्लस 2x इज इक्वल टू 24। x into 2x is 2x square, x plus 2x is 3x, तो 2 12 जा, एक x से एक x कट गया, 36 मिनट्स। ठीक है, तो फाइंड हाउ मच टाइम विल पाइप बी अलोन टेक टू फिल द टैंक। तो पाइप बी कितना टाइम लेगा, 2x, वो कितना हो जाएगा 36 का डबल, है ना। तो y इज इक्वल टू 2x, तो 2 इंटू 36 कितना हो गया 72 मिनट्स। देयरफॉर पाइप बी अलोन takes 72 minutes। नहीं बताऊंगा अभी, 72 minutes to fill the tank। हाँ जी, ऐसा है कि वो ये कह रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि x डबल टाइम ले रहा है, x डबल टाइम ले रहा है उसको भरने में, वो कह रहे हैं x उससे डबल फास्टर है। तो डबल फास्टर है तो इसका मतलब x को टैंक भरने में टाइम जो है वो कम लग रहा है, और y को टैंक भरने में टाइम कितना लग रहा है, x के कंपैरिजन में डबल। अगर x 1 घंटे में भर रहा है ना तो y 2 घंटे में भर रहा है, इसीलिए तो कहेंगे कि x उससे दुगना फास्टर है, ठीक है। तो अगर हम इसको y की टर्म्स में करना चाहते हैं तो हम x इज इक्वल टू 1/2y कर देंगे, ठीक है ना। अच्छा, अगर ये बोलते कि x ट्वाइस टाइम ले रहा है
तब मैं बोलता है x इज इक्वल टू 2y। उन्होंने खेल ही इस तरह का खेला, उन्होंने ये कहा कि वो उससे डबल फास्टर है, तो जो किसी से फास्टर होता है तो वो टाइम कम लेता है, उसी चीज को करने में वो टाइम कम लेता है, ये वो वाली चीज है। क्लियर है? ठीक है। 24 क्या है? हाँ 24 मिनट्स ये आया है कि दोनों ने साथ में, दोनों पाइप्स को साथ में चालू कर दिया गया, साथ में चालू करने पर पूरा का पूरा टैंक कितनी देर में भर रहा है। एवरेज नहीं है, टोटल टाइम है, टोटल टाइम टेकन बाय बोथ ऑफ देम। फॉर एग्जांपल एक काम है, मैं बहुत स्लो कर रहा हूँ, मेरा दोस्त बड़ा फास्ट कर रहा है, मैं उस काम को कर रहा हूँ मान लीजिए 10 घंटे में, मेरा दोस्त उसको अकेला जो है वो 6 घंटे में निपटा रहा है, तो वो फास्ट हो गया, मैं स्लो हो गया। तो क्या है कि हम दोनों ने मिलकर उसको 4 घंटे में ही निपटा दिया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये एवरेज नहीं हुआ, ये क्या हुआ कि ये देखा गया कि दोनों ने एक एक घंटे में कितना कितना काम करा, फिर दोनों के एक एक घंटे के टाइम को ऐड कर दिया, फिर उसका रेसिप्रोकल कर दिया, ये वो चीज़ है। तो ये वही है। अच्छा, इन्होंने जो सॉल्यूशन दे रखा है ना हर क्वेश्चन का, वो इन्होंने किस तरीके से दे रखा है, 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/24 करके करा है। हम टोटल कर रहे हैं सीधा सीधा कि टोटल टाइम कितना लग रहा है उसी हिसाब से। क्लियर है? ठीक है, चलें जी आगे। ठीक है, तो ये एवरेज नहीं है, ये बस वो है कि टोटल कितना टाइम लग रहा है उनको दोनों को। एग्जाम्पल 6 क्या है? Pipes A and B can fill a tank in 6 hours and 8 hours respectively. Pipe C can empty it in 12 hours. If all the three pipes are opened together, find the time in which the tank can be filled. ये लास्ट वाला फंडा यूज होगा इसमें। हमने जितने भी वो मेथड्स लिखवाए थे उसमें जो लास्ट वाला था क्या था, एक्स वाई जेड अपॉन वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस एक्स वाई, बस एक्स वाई इसमें सब्ट्रैक्ट होगा, ये याद रखना है। पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन एक्स आवर्स, 6 hours, sorry. Pipe B can fill it in 8 hours. ठीक है, pipe A and B can fill a tank in 6 hours and 8 hours respectively. Pipe C can empty it in 12 hours. तो Z जो है वो दे रखा है 12 hours। तीनों पाइप्स को चालू कर दिया जाए तो ये तीनों पाइप्स क्या हैं, ये टैंक के ऊपर लगे हुए हैं, तो इनसे तो पानी भरा जा रहा है उसके अंदर, और नीचे कोई होल है उससे 12 घंटे में वो खाली हो रहा है। If all the three pipes are open together, find the time in which the tank can be filled. ठीक है, तो if all the pipes are opened together, then the time in which the tank can be filled is xyz upon zx plus yz minus xy। 6 into 8 into 12, zx क्या है 12 into 6 प्लस yz क्या है 12 into 8 और माइनस xy क्या है 6 into 8। ट्वेल्व 6 72 प्लस 12 8 96 48 48 into 12 upon 2 plus 6 is 8, 2 plus 6 is 8, 7 plus 9 is 16, 168 minus 48
168 माइनस 48 कितना हो जाएगा? 120। 12 टेंजा, ये 4.8 आ गया, 4.8 आवर्स। ठीक है, और इसको इस तरीके से लिखते नहीं है, 48/10 ही लिखेंगे। चलो छोड़ो, ऐसे मत लिखो, मतलब हम आंसर लिखेंगे कि इतने आवर्स इतने मिनट्स, ऐसे करके लिखेंगे। तो 2 5 ज़ा 10 और 2 24 ज़ा, तो 24/5 को किस तरीके से लिखेंगे? 5 4 ज़ा 20, 4:4/5 हो गया। 5 4 ज़ा 20, 20 + 4 = 24, तो इतने आवर्स, तो 4 आवर्स एंड 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 60। मैं इसको मिनट्स में कर रहा हूँ कन्वर्ट, तो 5 12 ज़ा 4 आवर्स 48 मिनट्स। हाँ जी, इन्होंने तो 4:4/5 आवर्स ही लिख दिया सीधा सीधा। बताइए जी, क्लियर है? ठीक है, अगला देखिएगा। एग्जाम्पल 7 है, 2 pipes can fill a cistern in 8 and 12 hours respectively. The pipes are opened simultaneously and it takes 12 minutes more to fill the cistern due to leakage. ठीक है, 12 minutes more to fill the cistern due to leakage. अच्छा, the pipes are opened simultaneously and it takes 12 minutes more to fill the cistern due to leakage. ठीक है, if the cistern is full, what will be the time taken by the leakage to empty it? देखिए क्या है कि पाइप ए है, वो जो भरता है ना उसको मैं मान लूंगा x आवर्स। पाइप बी वो भी उसको भरता है, उसको कितने टाइम में वो भरता है अकेला, उसको मैं मानूंगा y आवर्स। और तीसरा जो है वो पाइप सी कह लो या थोड़ा सा लीकेज कह लो उसको, वो कितनी देर में उसको खाली करता है, उसको मानेंगे z आवर्स। एक्स वाई और z हो गया, दो केसेस बनेंगे। पहले केस में आपको क्या करना है कि x और y दोनों मिलकर उसको भर रहे हैं, कितने टाइम में भर रहे हैं पहले तो वो टाइम निकाल लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद जो तीसरा केस है, जो दूसरा केस है, दूसरे केस में लीकेज भी है, तो लीकेज की वजह से क्या है कि टाइम कितना लग रहा है उसको भरने में, 12 मिनट ज़्यादा लग रहा है, तो 12 मिनट्स उसमें ऐड होगा। ठीक है, मैं अभी करवाता हूँ, बस 1 मिनट वेट कर लीजिए। एक हाँ जी, अगला देखते हैं। तो ये जो है एग्जाम्पल नंबर 7 है। तो पाइप ए जो है वो अकेला जो टैंक को भरता है वो कितनी देर में भरता है? 8 घंटे में। तो एक्स तो हो गया 8 आवर्स।
ठीक है, जो पाइप बी है वो जो अकेला है वो कितनी देर में भरता है, 12 घंटे में, तो ये हो गया 12 आवर्स। तो केस फर्स्ट, व्हेन बोथ पाइप्स टुगेदर फिल द टैंक, टुगेदर फिल द टैंक। हाँ भव्यांश, हाँ जी, हाँ जी, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। 10 मिनट में करूँ कॉल? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, 10 मिनट में कर रहा हूँ। ओके। When both pipes together fill the tank, तो टाइम टेकन कैसे निकलेगा? एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, एट इंटू 12 अपॉन 8 प्लस 12। 8 इंटू 12 इज 96, 8 प्लस 12 इज 20, 2 10 ज़ा 20, और 2 48 ज़ा, 2 5 ज़ा, 2 24 ज़ा, तो 24 अपॉन 5 आवर्स। ठीक है, तो इतना टाइम लग गया दोनों को, दोनों ने अगर साथ साथ भरा तो। ठीक है, अच्छा अब केस सेकंड, व्हेन देयर इज अ लीकेज, तो वो जो लीकेज है वो हम ये कहते हैं कि जो वो होल है जिसकी वजह से लीकेज हो रही है, वो अगर सिर्फ और सिर्फ वो लीकेज ही हो, अगर पाइप टैंक पूरा भरा हुआ हो, तो सिर्फ वो लीकेज उसको कितनी देर में खाली करेगी, उसको हम जेड बोलते हैं कि वो जेड आवर्स में खाली करेगी। वो जेड ही निकालना है बस इस क्वेश्चन में। ठीक है ना, वो यही पूछ रहे हैं कि आप सिर्फ ये बता दीजिए कि व्हेन द टैंक इज फुल, लास्ट लाइन देख लीजिए कि इफ द सिस्टर्न इज फुल व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय द लीकेज टू एम्प्टी इट। तो उसको एम्प्टी करने में, खाली करने में लीकेज को कितना टाइम लग जाएगा। तो अब जरा देखिएगा, ये हो जाएगा ऐसे कि एक्स वाई जेड अपॉन वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस एक्स वाई, ये वाला फंडा लगेगा, है ना, क्योंकि दो जो है मतलब तो जब दोनों भर भी रहे हैं उसको और भरने के साथ साथ लीकेज भी हो रही है, तो तब वो क्या कह रहे थे, द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली एंड इट टेक्स 12 मिनट्स मोर टू फिल द सिस्टर्न ड्यू टू लीकेज। तो लीकेज की वजह से, अगर लीकेज ना होती तो इतनी देर में भरते वो दोनों के दोनों पाइप, लेकिन अब क्या है कि अब लीकेज भी हो रही है, तो उस लीकेज की वजह से 12 मिनट ज़्यादा लग रहा है टाइम। तो टोटल टाइम पहले लिखेंगे 24/5, 24/5, और ये जो 12 मिनट है ना, इसको क्या लिखेंगे, 12/60। समझ गए मेरी बात? ठीक है, अच्छा जी, अब सबकी वैल्यू डाल दीजिए। 8 इंटू 12 इंटू जेड, वाई जेड 12 जेड, जेड एक्स तो जेड इंटू 8 माइनस एक्स वाई, 8 इंटू 12, 12 1 12, 12 5 60, 24/5 प्लस 1/5 इज 25/5, 5 5 25, 5 आ गया। 96 जेड अपॉन 12 जेड प्लस 8 जेड इज 20 जेड माइनस 96। फोर कॉमन ले लीजिए डिनोमिनेटर में, 4 कॉमन ले लिया तो ये कितना बचेगा, 4 5 20 और 4 24 96, 4 24 96 इज इक्वल टू 5। इसको इधर ले जाओ, 24z इज इक्वल टू 5 इंटू 5z माइनस 24।
तो 24Z इज इक्वल टू 5 5 ज़ा 25Z, 24 5 ज़ा कितना होता है 120, 120 इसको इधर ले आओ, तो 24Z माइनस 25Z इज इक्वल टू माइनस 120, तो माइनस Z इज इक्वल टू माइनस 120। तो वो जो लीकेज है ना, वो अकेला अगर पूरा टैंक भरा हुआ है, वो लीकेज अकेला, उसको बहुत टाइम लगेगा, 120 घंटे लगेंगे तब जाकर वो ड्रेन होगा, मतलब 5 दिन में जाकर 120 आवर्स। ठीक है ना, ये हो गया। अच्छा जी, उसके बाद ये देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में अ सिस्टर्न कैन बी फिल्ड, a cistern can be filled by two pipes A and B in 12 minutes and 15 minutes respectively। ठीक है, वो मैं सीधे सीधे समझा रहा हूँ इसको। एग्जाम्पल नंबर 8 देखिएगा। by two pipes A and B in 12 minutes and 15 minutes respectively। तो X है 12 मिनट और Y है 15 मिनट्स। Another tap C can empty the full tank in 20 minutes। ठीक है ना, Z कितना दे रखा है 20 मिनट्स। अब सुनिएगा, if the tap C is opened 5 minutes after the pipes A and B are opened। ये बढ़िया है क्वेश्चन। वो क्या कह रहे हैं, if the tap C, good evening, if the tap C is opened 5 minutes after the pipes A and B are opened, find when the cistern becomes full। आपको ये फाइंड आउट करना है कि सिस्टर्न when the cistern becomes full मतलब कितनी देर बाद वो भर जाएगा टोटल, ये आपको बताना है। तो अब इसमें क्या करेंगे, ये वाला जो है, इसमें जो टोटल टाइम निकालने वाला फंडा है ना, ये वाला एक्स वाई जेड अपॉन दिस दिस दिस, ये काम नहीं आने वाला, ये काम नहीं आने वाला। इसमें मेरे को ये देखना है कि 5 मिनट में उसने कितना टैंक भर दिया। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि पहले 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई, इससे वो बोल रहे हैं if the tap C is opened 5 minutes after the pipes A and B are opened। ठीक है, अच्छा ये 12 मिनट में पूरा का पूरा एक टैंक भर देता है, 12 मिनट में एक टैंक भर देता है। नमस्ते। तो वो 1 मिनट में कितना भर देगा 1/12 पार्ट, 1/12 पार्ट। 15 मिनट में वो पूरा टैंक भर देता है। गुड इवनिंग। तो 1 मिनट में कितना भर देगा 1/15 पार्ट। 5 मिनट तक दोनों चलते हैं। ठीक है, तो इन 5 मिनट्स both pipes fill 5 into 1/x प्लस 1/y टैंक, मतलब इतना पोर्शन भर देंगे वो टैंक का। तो 5 into 1/12 प्लस 1/15, 12 और 15 का एलसीएम 60, 12 5 जा 5 1 जा 5, 15 4 जा 4 1 जा 4, 5 12 जा हो गया, 5 प्लस 4 इज 9/12, 3 3 जा 3 4 जा 3/4 टैंक तो इन्होंने 5 मिनट में भर ही दिया। 5 मिनट में 3/4 टैंक तो भर ही दिया।
तो पोर्शन ऑफ द टैंक टू बी फिल्ड, पोर्शन ऑफ द टैंक टू बी फिल्ड इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4, कितना हो जाएगा 1/4। अब उसको 1/4 टैंक भरना है, 1/4 टैंक भरना है। तो यहाँ तक बस कर लीजिए, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ आपको, ठीक है ना। उसको पूरा टैंक नहीं भरना, मतलब ऐसा करना है कि जैसे 1/x प्लस 1/y माइनस 1/z इज इक्वल टू 1 करते थे कि वो पूरा टैंक भर रहा है इतनी देर में, इज इक्वल टू 1 नहीं करके 1/4 करेंगे, वहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। बस इतना कर लीजिए, मैं नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ, ठीक है। और होमवर्क 1 से लेकर 5 तक करना है। एक्सरसाइज 1.6 है मेरे में, 1 से लेकर बस शुरुआत के 5 क्वेश्चन याद रहेगा, ठीक है। चलिए जी, ओके।